नमस्कार दोस्तों। आज का हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके चैप्टर 9th और ये है आपके हाइड्रोजन चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 9 जो है इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन अब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। इसमें प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या एक और एक होती है। प्रोटॉन भी इसमें एक होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s1, यानी कि पहले कोश के s उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित होता है। आवर्त सारणी में क्या है इसकी स्थिति? हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। ठीक है, आवर्त सारणी में इसकी जो स्थिति है ना वो भी अनिश्चित है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है तथा इसके गुणधर्म धातुओं से नहीं मिलते हैं। यह पहले वर्ग में उपस्थित है, और जबकि पहले वर्ग में कौन उपस्थित है? सभी धातुएं उपस्थित है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी जो धातुएं हैं ये पहले वर्ग में उपस्थित हैं, पहले या दूसरे वर्ग में। ठीक है, और इसका स्थान आ रहा है पहले वर्ग में, क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो क्रमांक से चालू होती है, परमाणु क्रमांक से, और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसलिए अभी इसकी स्थिति जो है वो अनिश्चित है। कई वैज्ञानिकों ने कई किताबों में इसको पहले वर्ग से हटाकर अब कहीं और, यानी कि आवर्त सारणी के ऊपर बीच में रख दिया है कि अभी अनिश्चित है इसकी स्थिति। इसलिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? देखो, हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 इसके समस्थानिक हैं, जिसमें हम पहले को हम बोलते हैं H11, H21 और H31। तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 1 1 है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो तुम। इन तीनों में यहाँ थोड़ा सा इसको रॉन्ग लिख रखा है, आप इसको ऐसे मत लिखना। जब इसके नोट्स बनाओगे तो इसको ऐसे लिखना। प्रोटियम के लिए इसको आपको ऐसे लिखना है H, ड्यूटेरियम के लिए भी H और ट्राइटिलियम के लिए भी H। तीनों के नीचे आपको 1 1 और 1 लिखना है। ये इनके परमाणु क्रमांक हैं, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है और ट्राइटियम की 3 है। तो उसको आपको देखो कैसे लिखना है। फिर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले मैं प्रोटियम बता रहा हूँ। प्रोटियम 1 1, ये प्रोटियम है। फिर ड्यूटेरियम 1 और 2, फिर ट्राइटियम 1 और 3। ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो मत लिखना। आपको नोट्स में थोड़ा सा गलती हुई है इसके अंदर। आपको ऐसे लिखना है, सबके ऊपर सबकी परमाणु क्रमांक संख्या 1 1 और 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही है। समस्थानिक किसको कहते हैं अपन? समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक 1 होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1 है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है और ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या 3 है। इस वजह से न्यूट्रॉन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस संख्या। तो में न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? ठीक है, तो आप प्रोटॉन, जब हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? हाइड्रोजन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में है वो, और नाभिक में जो प्रोटॉन है एक ही दिशा में चक्रण करते हैं तो उसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, तथा जब इनका चक्रण विपरीत होता है तो उसे पैरा हाइड्रोजन कहा जाता है। 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। एक का नाम है ऑर्थो हाइड्रोजन, जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चक्रण और नाभिक, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूम रहा है उसका चक्रण, और नाभिक जो अपनी इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में घूम रहा है उसका चक्रण, और नाभिक जो अपनी अक्ष पर घूम रहा है, अगर इन दोनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है, या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त, दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और जब इनका चक्रण विपरीत होता है कि एक दक्षिणावर्त घूम रहा है और नाभिक अपनी अक्ष पर वामावर्त घूम रहा है, ऐसा अगर विपरीत चक्कर होता है किस किस का? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित है उनका, तो उसके आधार पर इनका नाम पैरा हाइड्रोजन होता है। और अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन 2 प्रकार के हो गए, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। देखो, निर्माण की विधियाँ सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रयोगशाला विधि। लैब विधि को बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। या ये अभिक्रिया इसमें Zn+H2SO4 तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अत्यधिक तीव्र गति से बुदबुदाहट के साथ इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। औद्योगिक उत्पादन कैसे होता है? जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। जल का विद्युत अपघटन करने से
अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें कैथोड व एनोड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में जल को अपघटित कर एनोड पर ऑक्सीजन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जैसे हमने पानी लिया, इसमें जो पानी लिया जाता है वो आसुत जल होता है। आसुत जल को में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्या डाल दिया इसके अंदर? एनोड इलेक्ट्रोड। ये आसुत जल लिया, आसुत जल में हमने क्या है, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक एनोड ले लिया, एक कैथोड ले लिया। और इसमें जो आसुत जल ले रखा है आपने, उस आसुत जल, वो जो आसुत जल है वो इन विद्युत उसका क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन होता है, तो उससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो तो बनती है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस बनती है एनोड पर। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जल जो उपस्थित है, जल उसका विघटन होगा तो उसमें बनेगा H+ और OH-। ठीक है, अब कैथोड पर अभिक्रिया होती है। कैथोड हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है कैथोड। तो ऋणात्मक की तरफ कौन आकर्षित होगा? H+ आकर्षित होंगे। ये H+ जो ऋणात्मक की तरफ आकर्षित होते हैं, वहाँ से कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या बनाते हैं? H बनाते हैं। ऐसे जब 2 H वहाँ पहुँचते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो किस पर अभिक्रिया हुई? कैथोड पर। अब देखो एनोड होता है धनात्मक। क्या होता है एनोड? एनोड होता है धनात्मक। तो एनोड पर कौन आकर्षित होगा? ऋणात्मक आयन। और वो कौन है? OH- आयन। जब एनोड पर 4 OH- आयन पहुंचते हैं तो वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त होने के बाद में 4 OH परमाणु बनते हैं। ये 4 OH जो होते हैं ये आपस में अभिक्रिया करके और एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। इस प्रकार से कैथोड पर तो बनती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर बनती है ऑक्सीजन गैस। ये है इसकी अधिक मात्रा में उत्पादन करने की विधि, औद्योगिक विधि। धातु से, धातु अम्ल या क्षार से क्रिया कर हाइड्रोजन देती है, ये आप जानते हो। हम कोई सी भी धातु ले लें, इनमें से हमने कोई सी भी धातु ले ली और किसी भी अम्ल या क्षार से इसकी अभिक्रिया कराई तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, जल व धातु की जल व धातु हाइड्रेट की क्रिया से, धातु हाइड्रेट का मतलब कैल्शियम हाइड्रेट, CH2 का क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रेट। ये धातु का हाइड्रेट है, इसकी अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको भी आप थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। अब है इसके अंदर आपके बोश प्रक्रम। बोश प्रक्रम में क्या होता है? देखो, जब जल गर्म कार्बन की अभिक्रिया जल से जब गर्म कार्बन की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। गर्म कार्बन, बिल्कुल लोह तप्त कार्बन होता है ना, गर्म एकदम, उसकी अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये देखो आप, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। जैसे ही हमने कोक का मतलब होता है गर्म लोहा, गर्म लोहा नहीं, गर्म कार्बन की अभिक्रिया जल से कराते हैं अपन तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको बोलते हैं हम जल गैस। क्या बोलते हैं इसको? जल गैस। इसका नाम संश्लेषित गैस भी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं जल गैस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये थी आपके हाइड्रोजन गैस के निर्माण की विधियाँ। और देखो एक और लिखा हुआ इसमें लेन प्रक्रम। लेन प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जब Fe की अभिक्रिया, लोहे की अभिक्रिया जल से कराई जाती है और ये जो लोहा है, ये जो जल है, ये वाष्प है ना। ये जो हमने H2 लिखा है ना, वाष्प का सूत्र भी H2 ही होता है। तो जब लोहे की अभिक्रिया जल वाष्प से कराई जाती है तो Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रोजन के देखो भौतिक गुणधर्म, यह सबसे हल्की गैस होती है, यह रंगहीन व गंधहीन गैस होती है, यह ज्वलनशील व कम क्रियाशील गैस होती है। ठीक है, सबसे हल्की गैस, इससे हल्की गैस हीलियम भी होती है, लेकिन हीलियम के बाद इसका नंबर आता है। यह रंगहीन और गंधहीन गैस है, ज्वलनशील, कम क्रियाशील होती है। देखो खुद ये जो ज्वलनशील शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक नहीं है, जबकि ऑक्सीजन गैस खुद नहीं जलती है, किसी भी वस्तु को जलाने में वो सहायक होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके।